वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि आप कैसे आसना सीरीज़ और ब्रेथ वर्क सीरीज़ का यूज़ करके घर पे ही एक अपना खुद का योगा प्रैक्टिस का रूटीन बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ एलॉबरेट वर्जन ऑफ दैट वीडियो, यानी कि ये एक डिटेल्ड फॉर्म में आपको बताएगा कि आप कैसे एक रूटीन बना सकते हो विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ आसना सीरीज़ और ब्रेथ वर्क सीरीज़, है ना। तो लेट्स से मैंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट की थी 2018 में। तो सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो द फर्स्ट थिंग दैट आई फील एनीबडी शुड डू व्हेन समवन इज स्टार्टिंग आउट, कोई भी बिगिनर हो आप, तो आपको सबसे पहले यू शुड फोकस ऑन स्टार्टिंग स्मॉल एंड देन बिल्ड अप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सबसे पहले कुछ छोटी सी चीज़ ट्राई करेंगे एंड देन एक बड़ा सा रूटीन बनाएंगे। अगर आप आज डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे योगा अपनी लाइफस्टाइल में फ़िट करना है, तो आप क्या करोगे? आप 10 मिनट का टाइम खुद को दोगे एवरी डे, एंड उस 10 मिनट में आप लेट से 2 वीक का कमिटमेंट खुद को देते हो कि मैं नेक्स्ट 15 या 14 दिन जो है वो रेगुलरली प्रैक्टिस करूँगा 10 मिनट के लिए। चाहे वो आप ब्रेथ वर्क करो या फिर आप कोई रेगुलर स्ट्रेच रूटीन करो, या फिर आप लेट्स से कोई आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, बैडमिंटन हो गया, या कोई और स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है ना। लेकिन आप क्या करोगे? रोज़ एक 10 मिनट की कमिटमेंट दे के आप उस 10 मिनट प्रैक्टिस को फॉलो करोगे। रादर देन बिल्डिंग समथिंग एन आवर लॉन्ग एट द बिगिनिंग, आप सबसे छोटी जो चीज़ कमिट कर सकते हो पूरे दिन में वो करोगे। मे बी दैट स्मॉल नंबर फॉर यू इज़ हाफ एन आवर। अगर आपके लिए आधा घंटा सबसे ज़्यादा सही लगता है तो आप आधा घंटा लेके चलो। और अगर आप बहुत ही बिजी रूटीन वाले इंसान हो तो यू कैन स्टार्ट विथ समथिंग एज स्मॉल एज 10 मिनट्स, इवन 5 minutes इज़ फाइन. You can even do, let's say, one of the breath work practice in that 5 minutes. You can even do some basic stretch for that 5 minutes. तो आप ऐसे करके आप स्टार्ट करोगे एंड देन बिल्ड अप। व्हाट दैट मीन्स इज, लेट्स से आपने 14 डेज़ जो है वो कम्प्लीटली ये पूरा रूटीन फॉलो किया। अब उसके बाद आप लेवल अप करोगे, यानी कि 15 दिन के बाद व्हाट यू विल डू इज़ यू विल ऐड मोर टाइम टू इट। लेट्स से मैं 10-15 दिन में कंफर्टेबल हो गई with that 10 minutes of time, तो what I'll do is I'll double the time, or maybe I'll go with 15 minutes. मैं 20 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी लेट्स से, है ना। तो वो 20 मिनट मेरे ऐड ऑन होंगे। 15 दिन मैंने 10 मिनट किया और 15 दिन मैं 20 मिनट्स करूँगा, और फिर उसके बाद लेट्स से पूरा 1 महीना मेरा प्रैक्टिस का ख़त्म हो गया। उसके बाद आई इंक्रीज द टाइम लाइन टू हाफ एन आवर। तो ऐसे करते करते छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह आप एक पूरा रूटीन बना सकते हो। सो इससे क्या होगा ना कि आपकी एक मेंटल विन रजिस्टर होती जाएगी एवरी डे कि अच्छा हाँ मैं रोज़ खुद को 10 मिनट दे सकती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट इट विल बी लाइक अ स्मॉल विन फॉर माई डे, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहे टू शो अप फॉर नेक्स्ट डे ऑन द मैट, और मे बी ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस दैट यू डू। आई फील लाइक कि हाँ यार मुझे और करना है, बिकॉज आई कैन डू इट, माई बॉडी कैन give that time, my body can feel good about that movement, and I can afford to give that 10 minutes of my day कि मैं 10 मिनट तो खुद के लिए निकाल ही सकती हूँ। तो ऐसे करके आप एक रूटीन बनाएं। दूसरी चीज़ जो मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मुझे रिलेटेबल लगी, दैट इज़ कि आई गेट बोर्ड विथ एनी टाइप ऑफ रूटीन दैट कम्स अप। लेट्स से मैंने 1 महीना कोई एक रूटीन फॉलो किया, तो मैं उसके 1 महीने के आगे के 10 दिन में ही उस पर्टिकुलर मोमेंट में बोर हो जाऊंगी। लेट्स से मैंने एक जो आसना सीरीज़ है वो फॉलो की 10 दिन के लिए, तो आई गेट बोर्ड ऑफ इट। व्हाट आई डू हियर इज़, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, बट येस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज़ कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं हर वीक में 2 या 3 दिन ऐसे रखती हूँ जहाँ पे मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। लेट्स से अगर मैं पूरा का पूरा वीक आसना सीरीज़ फॉलो करती हूँ तो मेरी बॉडी को एक तो ट्रेनिंग इतनी नहीं मिल रही जितनी उसे चाहिए, और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। तो मैं अभी जो मेरा रूटीन है उसमें ये करती हूँ कि मैं वीक के 2 दिन कैलिस्थेनिक्स करती हूँ, 2 दिन योगा करती हूँ, और 1 दिन मेरा जो भी स्किल ट्रेनिंग है, जैसे कि मुझे कुछ नया चैलेंज आया है इंस्टाग्राम पे, तो आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। उसके लिए मैं कुछ प्रिपरेशन करूँगी, या फिर मुझे एनिमल फ्लो करना पसंद है तो आई ट्राई टू डू दैट, समथिंग दैट एक्साइट्स मी, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट प्रैक्टिस। तो कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट के लिए और कुछ चीज़ें जो है वो फ़न के लिए। तो सेकंड पॉइंट ये है कि कीप इट फन, कीप इट प्लेफुल।
ताकि आप बोर ना हो जाओ एक रूटीन से। दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ काइंड ऑफ फॉर समवन जो ऑलरेडी एक रूटीन बना चुका है, बट वो अपने रूटीन से बोर हो जाते हैं और इसलिए वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो दिस इज़ अ पॉइंट दैट यू कैन रिलेट टू आई थिंक, एंड यू कैन टेक सम ऑफ इट। लेट्स से आप आज फ्राइडे है तो सैटरडे को यू कैन मेक अ रूटीन कि मैं नेक्स्ट वीक क्या क्या प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। मंडे को आप ले लो कि अच्छा यू वांट टू ट्राई रनिंग ऑन मंडे, तो मंडे को यू मे बी कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ creating a offline to-do list or online to-do list, whatever you prefer, but have a to-do list so that it gives you a mental note कि अच्छा हाँ मैंने commit करके रखा है खुद के लिए ये। तो make a to-do list। लेट्स से आप मंडे को रनिंग ले रहे हो, ट्यूसडे को maybe you want to do yoga, थर्सडे को you want to do badminton, वेनेसडे को something else and फ्राइडे को something else। So you can plan your week like that ahead, and then what this will do is it will give you that mental preparation कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीक ये करना है। एंड द मोमेंट यू डू इट, द मोमेंट यू स्क्रैच दैट टू डू लिस्ट, इट विल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट, एक कंटेंटमेंट मिलेगा आपको, जिससे आप और एनकरेज होगे टू प्रैक्टिस मोर ऑफ सच थिंग्स, है ना। सो गिव दिस अ ट्राई, इट माइट help you to stay more consistent even if you are getting bored of your current routine. You can try this, you can have variety and you can have that plan ahead wala thing which will help you track your days and even give you that motivation to show up for yourself every day. और तीसरा पॉइंट जो है, अगेन इट इज़ फॉर समवन हु इज़ मे बी बिगिनिंग देयर जर्नी और इवन समवन हु इज़ इंटरमीडिएट इन देयर जर्नी। तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ फॉलो करें जो आपके अराउंड एक्सेसिबल हो। लेट्स से मेरे यहाँ से स्विमिंग की अगर मुझे एक्टिविटी करनी है तो मुझे स्विमिंग को बुक करना पड़ता है फॉर लाइक बिफोर अ वीक, एंड आई हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स टू गो टू द एरिया, एंड देन उसके बाद मेरी प्रैक्टिस होती है। तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। इसमें इतने ब्लॉकर्स है कि मेरा मोटिवेशन अगर ईजी टू एग्जीक्यूट है तो हाई रहेगा कि अच्छा हाँ मुझे नीचे ही जाना है। लेट्स से पार्क मेरे घर के 2 मिनट वॉकिंग है, तो मुझे वहाँ पे पार्क में रनिंग करना ईजी टू एग्जीक्यूट लगेगा। ये बिगिनर्स के लिए ख़ास ज़रूरी है कि लेट्स से आपके लिए जितने ब्लॉकर्स ज़्यादा, उतना आप इस जर्नी को स्टार्ट करते करते अटक जाओगे। तो what you will do is you will do something, you will start planning something which is very easy to execute. Let's say आप at home practice जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि हाँ आप आसना सीरीज़ और ब्रेथ वर्क सीरीज़ जो है उन दोनों को कंबाइन करके अपना खुद का एक रूटीन बनाएं, एंड देन उसके साथ प्ले अराउंड एंड डू प्रैक्टिस एट होम। मे बी लेट्स से आपके 2 दिन वैसे जा रहे हैं और एक दिन आप पार्क में चले जाओ, एक दिन आप नीचे सोसाइटी के कोई ग्राउंड में लेट्स से यू डू रनिंग एंड समथिंग, मे बी यू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, मे बी यू वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स और समथिंग, जो भी आपके प्रैक्टिस में ईजिली फिट हो जाए, जो भी आपके अराउंड एक्सेसिबल हो और जो आपके टाइम पे कन्वीनियंट हो। ये चीज़ें आप बिल्ड करते वक्त, मतलब जब भी आप रूटीन बिल्ड कर रहे हो उसकी स्टार्टिंग में, दिस इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट विल हेल्प यू सस्टेन योर जर्नी लॉन्गर। तो ये आप कंसिस्टेंटली जब एक आदत बिल्ड कर रहे हो तब बहुत मैटर करता है। जब आपकी आदत बन गई है तो ठीक है, देन यू कैन स्विच टू पॉइंट 2 एंड अंडरस्टैंड हाउ टू मेक इट फन। बट दिस इज़ फॉर समवन हु इज़ स्टिल लर्निंग कि हाँ यार मतलब मुझे ब्लॉकर्स आ रहे हैं जर्नी में, तो हाउ टू अवॉइड दैट ब्लॉकर्स। मे बी जिम इज़ फार फॉर यू, गेट अ मैट फॉर योर सेल्फ और गेट some basic equipments घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, and do it with your family members, do it with someone who would enjoy such movements, encourage them। उनको भी आप इंस्पायर करोगे घर पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको देखेंगे एंड आपकी प्रैक्टिस में जुड़ेंगे। ऐसे ही you will be able to make more sustainable practice and you will make your family also join along with this. So these are all the points that kind of help me कि routine कैसे बनाना है and things like that. तो let's say you are starting at 0, so this is the template that you can follow. अगर आप 10 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू करना चाहते हो, so this is the template that I'll give, which is basically combined 2 breath work practice, which is let's say one day you will do Kapalbhati and box breathing, and the other day you will do let's say Anulom Vilom and one of the other breath practice. It could be box breathing or it could be
नॉर्मल जो कंप्लीट योगिक ब्रेथ है 3 पार्ट ब्रीदिंग, उसका कॉम्बिनेशन। सो इन दोनों ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस जो है वो आप 5 मिनट प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद के जो 5 मिनट है उसमें आप 2 राउंड सूर्य नमस्कार के करोगे। सो दिस इज़ समथिंग सुपर बेसिक, कोई भी लेवल पे ये चीज़ प्रैक्टिस एग्जीक्यूट कर सकता है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आप एक्सक्यूज़ निकाल पाओगे कि यू नो ओह आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस, ओह नहीं ये तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट विथ। सो गो अहेड एंड गिव दिस रूटीन अ ट्राई। बस 10 मिनट का रूटीन है और ऐसे करते करते आप धीरे धीरे अपने हिसाब से यू विल ट्राई बिल्डिंग फर्दर रूटीन अहेड। यू कैन इवन कमेंट एंड आस्क इफ़ यू वांट मी टू यू नो काइंड ऑफ हेल्प यू कि अच्छा आपको रूटीन बनाने में मदद चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे पिंग भी कर सकते हो कि हाउ डू यू वांट the routine to be like, or maybe this is my lifestyle, I want to see this change. I can help you with doing that as well. But this is it, and I hope this helps you or motivates you or maybe encourages you to build a routine of your own. My entire intention to build this video was to kind of get started, like make you started with your journey, and I look forward to seeing you more healthier and happier ahead. Thank you very much for watching. If you're watching till now, then I would encourage you subscribing and liking this video. Thank you very much.